गार्डन में जब रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है गार्डन। आप भी अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए ये पौधे ज़रूर लगाइए दोस्तों। ये है कॉस्मोस के प्लांट, जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये एक मेरे पास 2 कलर में है, पिंक एंड वाइट है, 2 कलर में है दोस्तों। वैसे ऑरेंज कलर में भी आता है, येलो कलर में भी आता है, लेकिन वो पेरेनियल वाले होते हैं। ये जो हैं ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये सिर्फ विंटर में ही खिलते हैं, तो इनके कलर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं पिंक कलर के देखने में। वैसे ये आपके गार्डन में अगर एक बार आ जाएंगे तो फिर इन्हें बार बार आपको ख़रीदने की या लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके सीड को हार्वेस्ट करके रख करके उसके आप पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, मैं विंटर के प्लांट के सीडलिंग्स तैयार की हूँ, तो उसी को मैं रिपोर्ट करूँगी, ट्रांसप्लांट करूँगी। ये कॉस्मोस के प्लांट के ही सीड्स हमने डाले थे, ग्रो किए थे, और वो अब सीडलिंग्स जो तैयार हो गए हैं, ट्रांसप्लांट करने के लायक भी हो गए हैं, जो विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपने अभी तक इसके सीड्स नहीं ग्रो किए हैं तो अभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। अगर आप इसे अगस्त सितंबर में ही ग्रो किए हैं दोस्तों, तो आपके यहाँ तो इसमें फ्लावरिंग शुरू भी कर दी होगी, लेकिन मैंने थोड़ा लेट से इसको ग्रो किया था। मैं दिवाली के 4-5 दिन पहले ही इसको मैंने ग्रो किया था, और बहुत जल्दी जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो गई और सीडलिंग्स मेरी तैयार भी हो गई है, ट्रांसप्लांट करने लायक हो गई है। तो इसमें सीड्स बनते रहते हैं। जब फ्लावर खिल कर के सूख जाते हैं तो ये सीड्स तैयार हो जाते हैं। इसमें फ्री के ही सीड्स आप अपने गार्डन से कलेक्ट करके इसको सेव करके रख लेंगे तो आपको अगले साल ये काम देंगे। तो मैंने इसको सेव करके रखा था दोस्तों, तो इसको मैं ग्रो भी करी हूँ और बहुत अच्छे से जर्मिनेशन भी हो गई है। इसको ग्रो करने के लिए आपको बस मिट्टी पर इसको ऐसे सीड को बिखेर देंगे और उस पर आप पानी का स्प्रे रोज़ाना देते रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये जर्मिनेट भी हो जाते हैं। मैं इसको मिट्टी में वैसे मिलाती नहीं हूँ, बस मिट्टी पर मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ, बहुत अच्छे से ये जर्मिनेशन हो जाते हैं इसके। तो इसको आप अगले साल के अगर रखे हैं तो इसको आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे ये पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे सीडलिंग्स कैसे हैं मैं उन्हें दिखाती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं अपने विंटर में खिलने के लिए। काफ़ी खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसके जो सीडलिंग्स है अब रिपोर्ट करने के लायक भी हो गए हैं। हमने सोचा कुछ अभी 1 हफ्ते रुक कर के करें, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से हो रही थी ग्रोथ की, तो हम सोचे कि इसको पहले ट्रांसप्लांट कर लें, नहीं तो बहुत जल्दी ये बढ़ भी जाएगा। तो रिपोर्ट करने में थोड़ा ये जो सीडलिंग्स होते हैं इनको स्ट्रेस भी आ जाता है। ये थोड़ा मुरझाने लगते हैं। जब छोटे ही सीडलिंग्स रहते हैं तभी अगर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव भी कर जाते हैं, और इसमें मौसम भी अच्छा है। वैसे इनको कोई शौक भी नहीं लगेगा, स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगे, ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। ये मैंने ग्रो बैग में सब मिट्टी भर करके तैयार करके रखा है दोस्तों। वैसे मैं इसके लिए अलग कोई मिट्टी तैयार नहीं करती हूँ। ये मेरे गमले की पुरानी ही मिट्टी है, उसी में मैं सब ग्रो बैग्स में अपने मैं लगाऊंगी दोस्तों। तो ये ग्रो बैग्स में बहुत अच्छे से चल जाते हैं मेरे प्लांट। चाहे तो इन्हें आप गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो हाइट होती है 4-5 फीट 6 फीट की हो जाती है। तो इसको ऐसा प्लांटर्स दीजिए जो बड़ा साइज़ का हो। छोटे प्लांटर्स में लगाने की कोशिश ना करिए, नहीं तो इसकी जो हाइट होती है वो कम ही रहेगी। तो वैसे ज़मीन पर लगा रहता है तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। और ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने निकाल लिया है, इसकी रूट्स देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है। और इसको जब निकाले तो मिट्टी सहित ही निकालिए, ताकि प्लांट को कोई शौक ना लगे, स्ट्रेस ना हो। रिपोर्ट करने के बाद वो मुरझाए नहीं। और बगल बगल साइड से मैं इसे मिट्टी सहित ही निकाल रही हूँ दोस्तों, लेकिन इसकी मिट्टी थोड़ी सूखी है, इस वजह से झड़ जा रही है। रूट्स देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है ये। अब ट्रांसप्लांट करने के लायक भी हो गई है। अगर अभी नहीं करेंगे तो लेट भी हो जाएगा। विंटर में ये दिसंबर से ही खिलना शुरू भी कर देते हैं, और जनवरी स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग होती है। मेरे पास 2 कलर की है, एक पिंक है एक वाइट है। इसकी आप अगर सीडलिंग से ही पता कर लेंगे कि कौन सा पिंक है कौन सा वाइट है। जिसकी जो स्टेम होती है अगर वो पिंक कलर की होगी तो समझिए वो पिंक कलर की है। अगर ये ग्रीन कलर की रहेगी तो समझ जाएंगे कि ये वाइट कलर वाली है। तो मैं इसी से अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कलर्स के हैं।
तो अगले साल तो मैं इतने सारे सीड्स पता नहीं हार्वेस्ट करके रखी भी थी या नहीं, लेकिन इस बार मैं जितने भी सीड्स ग्रो की सब मेरे बहुत ज़्यादा सीड्स इसके ग्रो भी हो गए हैं। ये तो भी बिल्कुल कम दिखाई हूँ मैं, अभी और ज़्यादा है दोस्तों, वो भी सोच रही हूँ, देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो उसे भी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ता जा रहा है। तो इसे अभी नहीं करेंगे तो लेट भी हो जाएगा। सोच रहे हैं इसको अगर अगर हम ट्रांसप्लांट कर दें तो इसकी ग्रोथ और अच्छे से हो। और देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें जड़ें बनी हैं, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है दोस्तों। तो अगर अभी नहीं लगाए हैं आप सब तो इसे अभी भी लगा सकते हैं, ताकि ये थोड़ा लेट में खिलेंगे, ये स्प्रिंग सीजन में खिलेंगे। लेकिन जो पहले तैयार कर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी खिलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इसमें सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं तब उनमें ज़्यादा फूल खिलना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब ज़्यादा फूल नहीं आती है। तो आप अगर जैसे थोड़े थोड़े समय बाद इसके सीड्स को ग्रो करते रहेंगे कुछ समय के बाद, तो आपके गार्डन में लंबे समय तक खिलता रहेगा। अगर इसके जो सीड्स होते हैं वो फ्लावर जो होते हैं खिलकर सूख जाते हैं तो उसमें सीड्स तुरंत बनने लगते हैं। अगर आप उसको हटाएंगे नहीं तो जो प्लांट होते हैं वो सीड बनाने में ही ज़्यादा फोकस करते हैं और प्लांट में फ्लावरिंग करना कम कर देते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे आप रुक रुक कर सीड ग्रो करते रहिए दोस्तों। और जब छोटे छोटे पौधों को आप ट्रांसप्लांट करने लगो तो दोस्तों, तो उसे आप जो इसकी रूट्स होती है इसको हल्के से आप मिट्टी में होल करके पहले, फिर उसके बाद लगाइए, क्योंकि बहुत नाजुक पौधे होते हैं। विंटर के तो खास करके बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं। तो इनके रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके आप इसको लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ये लग भी जाएंगे। और वैसे इस मौसम में कोई भी आप इसके प्लांट को कैसे भी लगाओगे लग ही जाएगा। तो इस तरह से मैं देखिए इसमें मिट्टी थोड़ी गीली है दोस्तों, इस वजह से थोड़ी इसकी होल अच्छे से बन जा रही है। और मिट्टी अगर गीली रहेगी तो आप अच्छे से आप रिपोर्ट भी कर लेंगे। अगर आपका जो रूट बॉन्ड अगर खुल गया है इसका तो अच्छे से आप इसको लगा सकते हैं। अगर मिट्टी थोड़ी इसकी ड्राई रहती है तो वो लगने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, सिर्फ होल अच्छे से बन जाता है। तो होल बना लीजिए मिट्टी थोड़ी गीली करके, फिर उसके बाद आप प्लांट को लगाइए, बहुत अच्छे से लगती है प्लांट। तो इसको लगा कर के आप छाया में 2-3 दिन के लिए रखिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको जब भी लगाइए दोस्तों तो शाम के वक्त लगाइए। मैं हमेशा प्लांट को शाम के वक्त ही लगाती हूँ और इस समय शाम के ही वक्त हो रहे हैं। कभी भी सुबह के समय या दोपहर के समय कोई भी प्लांट को आप रिपोर्ट या ट्रांसप्लांट ना करिए, नहीं तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, मुरझा जाते हैं प्लांट। उनको थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। लेकिन शाम के वक्त अगर लगाएंगे तो रात में ओस कोहरे पड़ते रहते हैं, तो उससे जो ठंडक होती है प्लांट अच्छे से सेट भी हो जाते हैं। तो इसकी मिट्टी देखिए दोस्तों ड्राई है, तो इस वजह से इसमें देखिए ये प्लांट नहीं लग रहा है। लेकिन इसके रूट्स को ज़्यादा दबा करके आप प्लांट को ना लगाइए, रूट्स को एकदम प्रेस करके ना दबाइए दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल ये बेबी प्लांट होते हैं तो इनकी ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है। इनको ज़्यादा दबा करके नहीं लगाना चाहिए कि हम इसको दबा करके मिट्टी में दबा दें, इसके जड़ को फैलने की भी जगह ना मिल सके। तो मिट्टी थोड़ी अगर गीली रहती है तो अच्छे से ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है। तो इसी तरह से मैं सारे प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। अभी और भी मेरे पास इसके प्लांट हैं, देखते हैं अगर समय रहा तो मैं उसको भी निकाल करके लाऊंगी, उसे भी रिपोर्ट करूंगी। अगर समय नहीं बचा तो रहने दूंगी, फिर बाद में मैं करूंगी। लेकिन बहुत जल्दी वो भी बढ़ना शुरू कर दिए हैं। वो लेट से डाली थी मैं, लेकिन बढ़ना बहुत जल्दी वो भी शुरू कर दिए हैं। तो उसको भी देखती हूँ मैं निकाल करके लगाऊंगी, नहीं तो जल्दी से बढ़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्लांट को ट्रांसप्लांट करने में स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं तो इनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई शौक नहीं लगता है। इनकी जड़ों को ओपन करके भी आप लगा सकते हैं। तो मैं कैसे भी लगा लेती हूँ दोस्तों, वो लग ही जाती है हमारी, एक भी प्लांट मरते नहीं। बस इसमें पानी का खास ख्याल रखिए। अगर इस समय क्योंकि मॉइस्चर बना रहता है, मिट्टी उतनी जल्दी ड्राई नहीं होती, सूखती नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बेबी प्लांट गल करके ख़राब हो जाते हैं। और जब मैंने सीड्स ग्रो किए थे दोस्तों, तो दूसरे 2 दिन बाद ही जब इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, तभी बारिश 2 दिन बहुत हुई थी, धूप भी नहीं निकला था। तो उस वजह से तो कुछ तो हमारे प्लांट गल करके ख़राब भी हो गए थे।
क्योंकि वो निकल ही रहे थे, सब जर्मिनेशन शुरू ही हो रहा था। बारिश हो गई तो बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इतने मैंने पौधे लगा लिए हैं दोस्तों। कुछ और निकाल करके मैं लाई हूँ। यहाँ पर देखिए इतने सारे और भी मैं ला करके लाई हूँ दोस्तों, निकाल करके। तो इसको मैं निकाल रही थी दोस्तों, तो कुछ की रूट्स तो टूट गई, लेकिन हल्की फुल्की रूट्स है, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ये कटिंग से भी लग जाती है। तो ये देखिए सारे, क्योंकि जिसमें मैंने ग्रो किया था उसमें सब कैलेंडुला और डेंथस, वर्बिना के सीड्स सब निकल रहे थे। तो दिक्कत हो रही थी कि इसकी मिट्टी को हम कैसे निकालें। तो मैंने उसको सब खींच करके निकाला है। और सब ग्रो बैग ही मिट्टी में भर करके रखी थी, वही सब मैं लाई हूँ दोस्तों। और यहाँ पर लगाते लगाते मुझे अंधेरा हो गया था, शाम भी हो गया था, काफ़ी वक्त हो गया था। तो वो सब मैंने प्लांट को एक ग्रो बैग में 4-4 प्लांट, 3-3 प्लांट ऐसे करके लगाई हूँ। वैसे ये ग्रो बैग्स की साइज़ जो है दोस्तों वो बड़ी है। और ये वाला ग्रो बैग मैंने खुद ही तैयार किया था घर पर, जो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं ग्रो बैग। तो इसको पानी डाल करके फिर आप इसको शेड में रख दीजिए। वैसे रात भर इसको ओस में ही पड़े रहने दीजिए, खुले आसमान के नीचे, ताकि उनको नमी मिलती रहे। जो ओस होती है वो प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसे आप ओस में ही रहने दीजिए पूरी रात के लिए। और फिर उसके बाद इसको धूप में ना रखिए, सुबह होते ही इसको आप शेड में रख दीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो इस तरह से आप भी, अगर आपके पास इसके प्लांट सीडलिंग्स तैयार हो गए हैं तो आप इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ताकि आपके गार्डन में विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो सके। तो ये इतने सारे मेरे प्लांट लग गए हैं दोस्तों। तो अभी तो और भी ज़्यादा प्लांट हैं इसके सीडलिंग्स, लेकिन वो ज़मीन में लगाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।